हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई हो तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, मतलब रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक चाल थी वो क्या थी, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे नाव धारा में नाव वाला क्वेश्चन हो, तो इनमें आप क्या कर लो, जो पूछ रहा हो उसी को एक्स मान लो। आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल क्या थी, तो आप मान लोगे यहाँ पे सबसे पहले माना रेलगाड़ी की औसत चाल, माना रेलगाड़ी की औसत चाल। ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है देखो, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से, मतलब ये जो चाल थी उसकी, उससे वो कितनी दूरी जा रही है, 63 किलोमीटर की दूरी जा रही है। तो ठीक है, अब इस चाल से देखो यहाँ पे लिखेंगे 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, जो समय लगेगा वो क्या होगा बच्चों, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, दूरी बट्टे 4 हमारा समय होता है। तो देखो कुल दूरी कितनी है इस सवाल में, 63 किलोमीटर, और चाल क्या है उसकी, x, चाल क्या है x, तो दूरी बट्टे चाल क्या आता है, समय, तो ये हमारे हो गए घंटे। अब मान लो कितने घंटे लगे, तो x का कोई मान होगा, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए तो उतने घंटे हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हो, पूरा जाए आधा जाए या जो भी हो, मिनट में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, समय हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की जो औसत चाल है तय करती है और फिर वो 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक औसत चाल से 6 किलोमीटर अधिक चाल से तय करती है। मतलब रेलगाड़ी की चाल जो थी पहले जितनी थी उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसने चाल बढ़ा ली। तो यहाँ पे लिखेंगे नई औसत चाल, नई औसत चाल, नई औसत चाल। अब देखो बच्चों, नई औसत चाल पहले कितनी थी, x, 6 बढ़ा दी, हर घंटे पे 6 बढ़ा दी, तो x + 6 हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से वो कितनी दूरी चल रहा है, 72 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय, समय बराबर वही बेटा दूरी बट्टे चाल। अब की बार दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर, कितनी है 72 किलोमीटर, और समय अब की बार x + 6 हो गया, समय कितना हो गया, x + 6, ये आपका घंटे में आ गया। ठीक है, ये समय प्लस ये समय, कह रहा है कि यदि पूरी यात्रा में, मतलब ये जो 62 किलोमीटर कितनी है, 63 किलोमीटर की दूरी और ये जो 72 किलोमीटर की दूरी, ये दोनों जो दूरी चलने में ट्रेन को जो कुल समय लगा है 3 घंटे लग रहा है, कितना, 3 घंटे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल लगा समय, कुल लगा समय बराबर 3 घंटे, कितने घंटे, 3 घंटे। तो देखो अब ये वाला समय 63 बटे में x प्लस ये वाला समय 72 बटे में x प्लस के 6, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 घंटे के बराबर। भैया कुछ घंटे ये होंगे, कुछ घंटे ये होंगे, दोनों घंटों को जोड़ दिया तो कुल समय कितना है, 3 घंटे, कितना है, 3 घंटे। अब इसको आपको एक समीकरण बना के सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, ये हम फिर पूरा सॉल्व करते हैं इसको। ये आपको अच्छे से समझ के नोट करना है बेटा। ठीक है, अब देखिए समीकरण है आपका 63 बटे में x प्लस 72 बटे में x + 6 बराबर में 3। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर किसी से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, 7 से ये कट जाएगा, 7 में 63, 7 से ये नहीं कटेगा, तो 9 से काट दो बेटा, 9 से 72 भी कट जाएगा, 9 से क्या कट जाएगा, 63 भी, जिससे दोनों कटे वही कॉमन मिलेगा, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 से काटेंगे, 9 7 63 बटे में x, 9 से 9 8 72 बटे में x प्लस के 6 बराबर में 3। ये 9 इधर बटे में आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई, x गुणे में x प्लस के 6, ये मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया। इसका मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे तो 7x प्लस 7 6 42, 7x प्लस 7 6 42, x का 8 से कराएंगे तो प्लस के 8x बराबर में ये 9 बेटा इधर इंटू में, तो यहाँ बटे में जाएगा तो 3 बटे 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बटे 9, क्या हो जाएगा, 3 बटे 9। क्लियर है, इसको जरा काट लो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आपका 1 बटे 3 हो गया। यहाँ पे देखो 7x प्लस के 8x जुड़ जाएगा तो ये 15x और प्लस ये 42 बटे में x का गुणा x से कराएंगे तो x² प्लस बच्चों यहाँ पे देखो 6 का गुणा x से तो प्लस के 6x बराबर में 1 बटे 3।
यहाँ आपको अगर कॉमन लेना ना समझ में आए बच्चों, ठीक है, मान लो याद पेपर में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा नंबर यहाँ बड़े हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो 3 का यहाँ पे कराओगे 15 से, तो 15 तियाँ 45x प्लस यहाँ पे कराओ तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126, ठीक। अब इसका यहाँ पे 1 से कराएं तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x। अब देखो 2 पावर इधर है तो सारे जो वैल्यू होती है सबको 2 पावर की तरफ ले जाएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बनना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, ये 45x उधर जाएगा तो माइनस के 45x, 126 उधर जाएगा तो माइनस 126 बराबर में 0। इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का है 45 माइनस का, तो ये घट जाएगा तो माइनस का बचेगा बेटा 39x, माइनस के 39x माइनस 126 बराबर में 0। अब इसके बस फैक्टर करने हैं आपको, तो 126 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से कराएंगे तो 126 एकम 126। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो जिनमें घटाने पे क्या मिल जाए 39। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लाई कराया तो 42 तियाँ कितना हो रहा था 126, और 42 3 से घट जाएगा अगर तो 39 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस का। सही है, फैक्टर यहाँ पे इस सवाल में ही दिख गए हमको, ठीक है। वैसे ना दिखे तो इसके फैक्टर बना के हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस के 42x और माइनस के यहाँ पे 3x। अभी माइनस 42 है और माइनस 3 तो माइनस 45 हो जाएगा, तो इसको किसका लेंगे प्लस का बेटा, माइनस 126 बराबर में 0। इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 42 प्लस यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ माइनस 3 से 126 कितने बार कटेगा 42 बार, x माइनस 42 फिर से कॉमन ले लो तो अब बचेगा क्या यहाँ पे देखो x प्लस के 3 बराबर 0। अब आप जानते हो कि 2 लोगों का अगर मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, किसके बराबर है 0 के बराबर, तो आप या तो पहले वाले को एक बार 0 मान लो, x माइनस 42 बराबर 0, तो x बराबर 42। एक बार दूसरे वाले को तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3। अच्छा ये बताओ क्या जो उसकी चाल है वो निगेटिव हो सकती है, नहीं, तो ये वाली तो हो नहीं सकती है निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 42। यानी रेलगाड़ी की जो चाल थी वो क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की चाल आंसर में लिख दोगे आप बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने x मानी थी ना औसत चाल, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन बुक में दिए आप उनको लगाइए। अगर कोई डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जय हिंद।